आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रैकिया और वाइंड पाइप के बारे में, जो कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है उसमें काफ़ी मदद देता है। इससे पहले हमने बात की थी नोज़ एंड थ्रोट के बारे में, उसकी एक वीडियो यहाँ पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। इस तरह आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो ट्रैकिया की बात करें तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसका मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहे कि इससे पहले मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो किसके थ्रू स्टार्ट हुआ। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये प्रोसेस है, ये स्टार्ट होता है नोज़ एंड थ्रोट के ज़रिए, जिससे एयर जो है वो पास होती है नोज़ के ज़रिए। नोज़ में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हेयर्स होते हैं, सॉफ्ट हेयर्स, और दूसरा म्यूकस होता है। म्यूकस जो है वो स्टिकी लाइक लिक्विड होता है, स्टिकी लिक्विड, जिसके साथ डस्ट पार्टिकल्स और ये जर्म्स वगैरह जितने भी होते हैं अटैच हो जाते हैं, और एयर जो है वो फ़िल्टर होके हमारे लैरिंक्स से पास होती है। अब एयर जो है वो नोज़ के थ्रू लैरिंक्स तक गई, अब लैरिंक्स से ट्रैकिया तक जाएगी, या फिर वाइंड पाइप भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ट्रैकिया जो है वो सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, कार्टिलेज की, मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सी शेप की रिंग्स होती हैं। अब ये रिंग्स जो हैं ये जब हमारे मतलब ओपन होती हैं, इनमें भी म्यूकस और टाइनी हेयर्स होते हैं जो कि ये एयर को फिल्टर करते हैं। तो अब देखिए आपके हमारी अंदर जितनी भी एयर जाती है वो किस तरह फ़िल्टर होकर जाती है। पहले वो नोज़ के ज़रिए फ़िल्टर होती है, फिर वो ट्रैकिया के ज़रिए फ़िल्टर होती है, जिसमें टाइनी हेयर्स होते हैं और इसको फ़िल्टर करते हैं, यानी एयर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके हमारे अंदर भेजते हैं। ये ऑर्गन्स जो हैं ये ब्रीथिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इससे रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।